हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अपना वीकेंड हॉलीडेज एंजॉय कर रहे होंगे। मंडे भी इस बार हॉलीडे रहेगा, बैंक हॉलीडे है, कोई भी ट्रेडिंग वगैरह नहीं होगी। एक केवल जैपनीज पेयर्स थोड़े से मूव कर सकते हैं क्योंकि जापान में 25th का हॉलीडे नहीं होता है। बट मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ट्रेडिंग मत करना उन पेयर्स में भी क्योंकि उनका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। फंस जाओगे, कोई लेवल्स वगैरह कुछ भी वर्क नहीं करेंगे। कल के दिन में वन साइडेड थोड़ी सी मूवमेंट होगी, वो भी थोड़ी देर के लिए, मतलब अर्ली मॉर्निंग एशियन सेशन के टाइम में, और उसके बाद मार्केट बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। तो ज़बरदस्ती ट्रेड मत करो, अपना हॉलीडे है, इंजॉय करो, बैठो और चार्ट्स के सामने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, स्ट्रेटजीज बिल्डअप करो। जो भी मैं वीडियो में लेवल्स बताऊँ आप लोगों को, उसको मार्क डाउन जरूर कर लेना। और हर वीडियो में मैं आप लोगों को सेम चीज़ बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोलूँगा कि अपनी साइकोलॉजी पे थोड़ा सा वर्क करो। लॉसेस हो जाते हैं, अकाउंट वॉश हो जाते हैं, कोई नहीं, इन सब चीज़ों से नहीं डरना है। ट्रेडिंग जर्नी है, तो यही आप लोगों की जर्नी होती है। और ऐसे ही हम लोग बड़े बन पाएंगे लॉसेस करके और प्रॉफिट्स करके। जब हमारे धीरे धीरे लॉसेस प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे तो एक दिन इतना कॉन्फिडेंस हम में आ जाएगा कि हमें पता होगा कि ठीक है, आज हमारा लॉस हुआ है, बट हम कल के दिन में या फिर नेक्स्ट वीक में उसकी रिकवरी भी कर लेंगे। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें और समझे चीज़ों को, अपनी साइकोलॉजी पे ज़रूर वर्क करें। बाकी अकाउंट साइज़ की बातें हैं, अकाउंट साइज़ अपना एक डिसेंट सा अकाउंट साइज़ रखें। ये नहीं कि आप $100 से आ गए हो मार्केट में और सोच रहे हो कि 1000, 2000, $3000 बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे किसी भी मिथ पे विश्वास ना करें। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेसिक नीड होती है आपकी अमाउंट की, और वो अमाउंट एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, तभी आप लोगों को ये ट्रेडिंग की फील्ड में एंट्री करनी चाहिए। बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। अगर किसी को मेरे वीआईपी ग्रुप में ऐड होना हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। सबसे पहला पेयर हमारा जीबीपी जेपीवाई। लास्ट वीक में भी मैंने आप लोगों को सेम चीज़ बोली थी कि अगर 200 ईएमए ब्रेक नहीं होती है जीबीपी जेपीवाई की तो मार्केट अप साइड की तरफ थोड़ा बहुत जा सकती है। 184 का लेवल भी आप लोगों को बताया था और उस लेवल ने बहुत अच्छा प्ले भी करा, वहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ आई है। और इस वीक के लिए भी मैं आप लोगों को सेम ही लेवल बोलूँगा, अराउंड 183.500 के पास का यहाँ पे मिले मार्केट, तो आप लोग सेलिंग कर सकते हो। और आने वाले दिनों में मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, इसके लॉन्ग टर्म टारगेट 170, 172 और 174 तक के हैं। 200 ईएमए भी ब्रेक हो जाएगी, यूएसडी जेपीवाई के अंदर ऑलरेडी हो गई है, उसकी बात मैं आगे करूंगा। बाकी इसका मैं आपको बता रहा हूँ 183.500 के पास से आप लोग इसके अंदर सेलिंग कर सकते हो। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई की मैंने आपको बताया था 200 ईएमए ब्रेक हो चुकी है। और इसके लिए जो लेवल रहेगा आप लोगों के लिए सेलिंग का 144 से लेकर 144.500 के पास का लेवल है। यहाँ से आप लोग सेलिंग देख सकते हो यूएसडी जेपीवाई के अंदर, और सेलिंग में ही रहना। लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़, इसका मैं लॉन्ग टर्म टारगेट बोलूँ 135, 137 तक के हैं। यहाँ तक मार्केट ज़रूर गिरेगी आने वाले दिनों में। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है नेचुरल गैस। इसकी भी ट्रेड मैंने आप लोगों को होल्ड करवा रखी है और मिनिमम मैं आप लोगों को यही बोलूँगा 3.90 और 4 तक के मिनिमम टारगेट्स हैं नेचुरल गैस में लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस चीज़ को समझो, लॉन्ग टर्म की ट्रेड जो होती है वो ऐसे ही बिहेव करती है। एक दिन में अभी भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, बट मैं इस ट्रेड से एग्ज़िट नहीं लूँगा, इसको मैं होल्ड करके चलूँगा काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आने तक, और तभी मैं जब मैं आपको बोलूँ तब आप लोग इससे एग्ज़िट ले सकते हो। तो चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी की बात करें तो एक डॉजी कैंडल डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बनाई है, और अगर मार्केट ट्यूसडे वाले दिन एक रेड कलर की कैंडल बनाती है, इवनिंग स्टार बनता है, तो इसका सेलिंग का टारगेट करीब करीब 1.085 और 1.080 तक का हो सकता है। बट
मैक्सिमम चांसेस हैं कि मार्केट 1.110 और 112 तक जाए और उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग की तरफ मार्केट आ सकती है। लॉन्ग टर्म में मींस वीकली टाइम फ्रेम में मैं अगर आप लोगों को जाके देखूं बताऊं तो इसके अंदर मार्केट के अंदर बाइंग ही है। मार्केट काफ़ी ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी है अभी मार्केट के अंदर, तो इसके अंदर अगर सेलिंग ले भी रहे हो तो केवल रिट्रेसमेंट की सेलिंग लेना। मेजर जो डायरेक्शन है मार्केट की वो बाइंग की है और मार्केट बाइंग की तरफ निकल सकती है। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है US30। US30 की बात करूं तो सिमिलर पोजीशन है। इस वीक में एक दिन मार्केट ने अपनी रेड कैंडल जरूर बनाई है, बट नेक्स्ट 2 डेज मार्केट ने ग्रीन कैंडल और अपसाइड की डायरेक्शन की तरफ जाने की इंडिकेशन हमें दी है। तो इस वीक के लिए मैं आप लोगों को सेलिंग का लेवल बताऊं तो करीब करीब 37,700 और 800 के पास से आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो US30 के अंदर। और ट्राई करना इस वीक में, क्योंकि 4 दिन ही हमारे पास और वो भी काफ़ी स्लो डेज रह सकते हैं क्योंकि न्यू ईयर है और मैक्सिमम लोग अपनी न्यू ईयर की हॉलीडेज़ में बाहर चले जाते हैं, ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी लो रहने की उम्मीद है इस वाले वीक में। तो ट्राई करना स्कैल्पिंग करो और लॉन्ग ट्रेड्स की तरफ मत बैठना, फंस जाओगे। और बाकी फिर 3 जनवरी से जब मार्केट दोबारा से रीओपन होगी तो उस दिन फिर हम नए तरीके से और नए स्टाइल में और नए रेजोल्यूशन के साथ हम लोग अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करेंगे। बाकी इस वीक में थोड़ा सा ध्यान से चलना, इस स्कैल्पिंग की तरफ मैक्सिमम अपनी ट्रेड्स को देखना। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है हमारा नैस्डैक। नैस्डैक के अंदर भी सिमिलर पोजीशन बाइंग की तरफ बनी हुई है मार्केट। जो सेलिंग का लेवल है वो अराउंड 17,000 से एक बार रिजेक्शन और आ सकती है, तो 17,000 के पास से आप लोग एक सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो। और बाइंग की तरफ मैं नहीं बोलूँगा अभी देखो, क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब करीब मार्केट है और ऑल टाइम हाई से कभी भी सेलिंग नहीं बाइंग नहीं ली जाती। सेलिंग की तरफ हम देखेंगे मार्केट को। बाकी जनवरी में यही, जनवरी फरवरी में यही एक्सपेक्टेड है मार्केट से कि एक अच्छी सेलिंग की रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो सेलिंग की तरफ देखें, बाइंग की तरफ मत देखना मार्केट को। चलते हैं अगले पेयर पे जो कि है GR30। GR30 अब धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। आपको दिख भी रहा होगा एक छोटी सी डे टाइम फ्रेम पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन धीरे धीरे बनने लग गई है मार्केट के अंदर, और यही होते हैं साइंस की मार्केट के अंदर बिग सेलिंग आने वाली है। और अगर एक इंडेक्स के अंदर आ रही है तो बाकी के दोनों इंडेक्सेस के अंदर भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके लिए 16,900 का लेवल काफ़ी, 16,900 और 17,000 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल रहेगा सेलिंग के लिए। यहाँ पे अगर आपको मिले मार्केट तो आप लोग सेलिंग ले सकते हैं। चलते हैं अब अगले पेयर पे जो कि है हमारा ऑयल। ऑयल के अंदर बाइंग की मैंने आपको बोला था वीकली वीडियो के अंदर, बाइंग की तरफ गई है मार्केट। और इस वीक के लिए जो अच्छा सेलिंग का लेवल है वो करीब करीब है 77 से लेकर 78 का लेवल यहाँ पे मिले मार्केट, तो आप लोग एक अच्छी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो जिसके टारगेट 74 73 तक के रह सकते हैं। और अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग का लेवल आप लोगों के लिए रहेगा करीब करीब 69 के पास का, 69 से लेकर 70 के पास से आप लोग एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ऑयल के अंदर ले सकते हो। और इस वीक में कंसोलिडेशन में रहेगी मार्केट ऑयल की भी, और कोई ऐसी मेजर मूव आने की कोई उम्मीद नहीं है। तो चलते हैं DXY की तरफ। DXY की बात करूं तो देखो, सबसे पहले तो फ्राइडे की बात करें। फ्राइडे के बारे में आप लोगों को बताना भूल गया, दो हमारे एसएल हिट हुए मार्केट में गोल्ड के अंदर, और करीब करीब एक अनएक्सपेक्टेड सी मूव आई 2070 तक वो रैली लेके गई, और शाम के टाइम में मींस लेट नाइट 9-10 बजे करीब वो पूरी रैली रिवर्स हो गई और मार्केट की जो क्लोजिंग है करीब करीब जहाँ पे ओपनिंग थी वहीं पर ही मार्केट की क्लोजिंग आई है। तो आगे बात करेंगे इसकी भी कि मार्केट के अंदर आगे क्या हो सकता है, कहाँ पे मार्केट जा सकती है और क्या चांसेस है मार्केट के ऊपर जाने के और कितने चांसेस है मार्केट के डाउन साइड आने के। हर चीज़ कवर करेंगे, तो ध्यान से सुनना। DXY के भी एनालिसिस और गोल्ड के भी एनालिसिस, आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चलेगा कि मार्केट कैसे प्ले करती है। सबसे पहले तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँ तो जो फ्राइडे की हमारी DXY के अंदर क्लोजिंग है वो है करीब करीब एक डॉजी कैंडल इसके अंदर बनी है। अब जैसी डॉजी कैंडल हमारी यूरो USD के अंदर बनी थी इवनिंग स्टार के लिए, अगर ट्यूसडे वाले दिन
ये जो कैंडल है अगर इसका लो ब्रेकआउट नहीं होता है, मींस 101.400 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आती है और मार्केट अपसाइड की तरफ चली जाती है और एक मॉर्निंग स्टार बना देती है मार्केट, तो इसकी क्लियर इंडिकेशन होगी कि मार्केट दोबारा से टॉप की तरफ जा सकती है, मींस 103 और 103.500 तक ईजिली जा सकती है। बट मैक्सिमम चांसेस मुझे यही लग रहे हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी 103 और 103.500 तक जाके फिर वहाँ से एक बार रिजेक्शन लेने के लिए नीचे आ सकती है। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को अपने दिमाग में रखना, DXY को देखते रहना। डे टाइम फ्रेम में मैंने बताया है, अगर डेली टाइम फ्रेम का अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तो इट मीन्स काफ़ी अच्छी इंडिकेशन और मार्केट काफ़ी ऊपर तक ईजिली निकल सकती है DXY की। अब चलते हैं सीधा गोल्ड के एनालिसिस पे, और गोल्ड की मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छे से मैं इसके एनालिसिस करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई मार्केट ने पास्ट में कैसे करा। सबसे पहले तो आप लोग इस चीज़ पे नज़र रखो, ये जो एक रिजेक्शन आई है इतनी बड़ी, जो एक ये विक बनी हुई है मार्केट में, विक मैं दोबारा से आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट। ये विक आप लोगों को दिख रही होगी, ये विक है जो हमारी थी करीब करीब, जो ये बनी इस मंथ की स्टार्टिंग में 4 दिसंबर को, मतलब जब मार्केट 2050 तक गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, दिखाता हूँ मैं पीछे कि कैसे ये 2070 का लेवल कैसे प्ले हुआ है पहले और कैसे कैसे मार्केट चली है पीछे 2070 के लेवल के आसपास। तो सबसे पहले तो एक रिजेक्शन आप लोगों को यहीं पर ही दिख जाएगी, ये रही एक वीक 2070 की, मतलब इतनी अच्छी ये वाली लेवल ने ये वाला लेवल 2070 के लेवल को मैंने करा है मार्क। और दो तीन चीज़ें हैं, देखो 2070 का लेवल बार बार मार्केट के लिए एक तरीके से बहुत ही बड़ा लेवल रहा है, रिजेक्शन पॉइंट रहा है। और जो इस बार भी जो 2070 से रिजेक्शन आई है मार्केट के अंदर, तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि 2070 की जो रिजेक्शन है वो मार्केट को दोबारा से 2020 और 2030 तक लेकर आ सकती है ईजिली, और इवन 2010 तक भी। एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी है, ट्रेंड लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। और ट्रेंड लाइन का भी अगर आप लोग सपोर्ट देखो नीचे की साइड में, तो वो करीब करीब आप लोगों को 2020 और 2030 के पास में दिखेगा। और चलते हैं अब सीधा 4 घंटे के चार्ट पे, इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मार्केट के अंदर कहाँ पे लेवल है और कहाँ पर कहाँ तक की ये वाली रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो सबसे पहला जो मार्केट के लिए जो टारगेट होगा मतलब आने का, वो 2020 और 2024 के पास के लेवल होंगे। और इस वीक में ट्यूसडे वाले दिन मुझे उम्मीद यही है मार्केट 2035 और 2030 तक ईजिली आ सकती है। मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अभी इतनी जल्दी बाइंग की तरफ मत देखना, जब मार्केट 2020 की तरफ आए, 2010 2020 जब पहुंच जाए, उस टाइम पे हम लोग मार्केट में बाइंग लेंगे और उस टाइम पे चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से 2150 2100 के लेवल तक मार्केट पहुंच जाए। बट इस टाइम पे नेक्स्ट वीक के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि सेलिंग की तरफ रहने में आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जो रिजेक्शन आई है, जैसी विक्स बनी है मार्केट में, वो क्लियर इंडिकेशन है कि एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स 2070 2075 के पास में मार्केट में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से आप लोग सेलिंग की तरफ देखें, और अगर नेक्स्ट वीक आपको दोबारा से 2070 मिलती है मार्केट, तो आप लोग एक अच्छे लॉट के साथ आप लोग सेलिंग की तरफ देख सकते हो मार्केट को, गोल्ड की। तो ट्रेंड लाइन लगा लेना, लेवल्स देख लेना, विक वगैरह का अंदाज़ा थोड़ा बहुत हुआ होगा कि विक बनी है मार्केट में, तो उस टाइम पे हमें कैसे ट्रेडिंग करनी होती है। 2070 का लेवल इसलिए वो इम्पोर्टेंट था क्योंकि मार्केट ने 2070 के बाद से सीधा ऊपर गई थी और दोबारा से वहीं पर ही आ गई थी। सबको वो वाला दिन याद होगा जिस दिन मार्केट ने करीब करीब 1800 पिप्स की मूवमेंट करी थी। तो रिजेक्शन है 2070 के लेवल को वो रीटेस्ट करने के लिए आई थी मार्केट। तो इन लेवल से बाइंग की तरफ मत देखो, सेलिंग की तरफ देखो मार्केट को। और मैं अभी भी बोलूँगा मार्केट के अंदर चांसेस हैं 2010 2020 तक के आने के। तो ठीक है गाइज, ये थी मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो, होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी।
डेली एनालिसिस वीडियो कल मैं अपलोड करूँगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्यूसडे वाले दिन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस, एंजॉय योर हॉलीडेज। मिलते हैं कल की डेली एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।